Hello, my lovable student. Very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 112. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 26 जनवरी है, 77वें गणतंत्र दिवस है। इस शुभ अवसर पर आप लोग को ढेर सारी बधाएं, शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहिए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं, मेरी ढेर सारी बधाई आप लोग के लिए। तो सबसे पहले एक चीज आप लोग को बोलना चाहते हैं कि जीवन में आप बेहतर करिए, आगे बढ़िए, लेकिन सबसे पहले आप एक बेहतर इंसान बनिए, एक बेहतर व्यक्तित्व वाला इंसान बनिए, एक सकारात्मक सोच विचार वाला इंसान बनिए। आप एक सामाजिक इंसान जरूर बनिए, समझ, ताकि समाज में आप लोग को बारे में एक बेहतर नजरिए से सोचा जाए कि हाँ, ये एक बेहतर व्यक्तित्व वाला इंसान है और आपके बारे में गलत अवधारणाएं नहीं हो लोगों के बीच में। ठीक है, तो हम लोग और भी लास्ट में देखेंगे और बेहतर तरीके से कुछ आप लोग को मोटिवेट करेंगे। तो हम लोग देख रहे थे, पहले देख लेते हैं, इधर देख रहे थे 2022 का देखे थे 50 क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51वां क्वेश्चन, जो आपका निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया द्वारा नहीं होता। तो देखिए, जो आपका विद्युत विच्छेदन है, करने का मतलब इलेक्ट्रोइलेक्ट्रिक अपचयन, ठीक है, किसमें नहीं होता। तो देखिए, जो आपका सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है, ये तीनों आपका बहुत ही ज्यादा क्रियाशील धातु है। अब ज्यादा क्रियाशील धातु रहेगा तो ये आपका विद्युत विच्छेदन द्वारा निष्कर्षण हो जाएगा। इसका मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आपका निकाला जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग आयरन की बात करें, जो आपका लोहा होता है, ये बहुत ज्यादा कठोर होता है। कठोर होने के कारण कि इसको हम लोग इलेक्ट्रो इफेक्ट द्वारा इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते, मतलब विद्युत अपचयन द्वारा इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। इसके जो उपचयन होता है क्रिया, वो हम लोग ब्लास्ट फार्नेस में करते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर आपका हो गया दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए, हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है। जो आपका हुप की विधि है, ये एल्युमिनियम के लिए यूज होता है। जो आपका अशुद्ध एल्युमिनियम है, उसको उच्चतम शुद्धता वाले एल्युमिनियम में बदलने के लिए हुप का प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी फॉर बिहार हो गया आपका। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। अब देखिए, जो आपका हीलियम होता है, इसका क्वथनांक पॉइंट बहुत ही कम होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। इन चारों के कंपैरिजन में अगर बात करें, इसका होता है अप्रोक्स 4.22 केल्विन होता है लगभग। वही अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो इसका होता है 20.27 इतना केल्विन होता है। अब नाइट्रोजन और जो आर्गन होता है, इन दोनों से ज्यादा होता है। और हीलियम का इतना कम क्यों होता है? क्योंकि एक तो इसका आणविक भार कम है, लेकिन आणविक भार अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हीलियम से भी आणविक भार कम है हाइड्रोजन में। लेकिन इसमें एक फैक्ट क्या है हीलियम में, कि जो आपका वंडरवाल्स फोर्स होता है, वंडरवाल बल होता है, वो बहुत ही कमजोर होता है, मतलब इजीली ब्रेक हो जाता है। जैसे टेम्परेचर वो थोड़ा सा देते हैं, इसी आपका हीलियम टूट जाता है, समझे। इसीलिए जो आपका हीलियम है, इसका क्वथनांक बहुत ही कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम, बी फॉर बिहार हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है। तो जो आपका फ्लोरीन है, इसमें फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में बात करें तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रो ऋणात्मक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, इसका 4 होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और इसकी वजह से ये है जो इसका ऑक्सीकरण संख्या सिर्फ और सिर्फ -1 होता है, एक ही होता है। और ये जो ऑक्सी अम्ल बनाता है, HOF सिर्फ बनाता है, ठीक है। वही अगर हम लोग बात करें क्लोरीन, Cl2, Br2 और I2 की बात करें तो इन तीनों में आपका ऑक्सीकरण अवस्था +1 होता है, +3 होता है, +5 होता है, +7 होता है। करने का मतलब ये आपका अलग अलग प्रकार के ऑक्सी अम्ल का निर्माण करते हैं। लेकिन फ्लोरीन है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है, सिर्फ HOF बनाता है।
ऋणात्मकता के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर आपका आगरा हो गया। अगला देखिए एसेट में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। जो आपका एसेट है, ये जो सल्फर है हमेशा एसेट के रूप में ही रहता है। जो वास्तविक रूप में जो सल्फर की अवस्था है एसेट है, जैसे ऑक्सीजन की अवस्था आपका O2 के रूप में रहता है, हाइड्रोजन आपका H2 के रूप में रहता है, क्लोरीन आपका Cl2 के रूप में रहता है, उसी प्रकार जो आपका सल्फर है एसिड के रूप में रहता है अपना मूल अवस्था में। जब मूल अवस्था में होता है तो ये आपका न्यूट्रल स्टेट में होता है। न्यूट्रल अवस्था में, न्यूट्रल अवस्था में मतलब इसके ऊपर आवेश जीरो हो गया, जीरो हो गया कहने के मतलब इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था वो जीरो हो जाता है। आंसर डी हो जाएगा, डी फॉर आपका दिल्ली हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है। अब इसमें भी वाष्पशील के लिए हम लोग देखते हैं कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता किसका ज्यादा है। इन सभी की बात करें तो जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होता है। फ्लोरीन के बाद आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ही नंबर आता है। फ्लोरीन का आपका होता है 4 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीजन का आपका होता है 3.5 इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता होता है। तो इसका ऋणात्मकता ज्यादा होता है, इसके कारण इसमें जो इंटरमोलिक्यूलर जो आपका फोर्स होता है, वो अंतराण्विक जो बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसके वजह से इसको मतलब कि गर्म करने में टेम्परेचर देते हैं तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ता है। ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगा, तापमान की ज्यादा पड़ेगा जरूरत, तो आपका कम वाष्पशील होगा, वाष्प होने में ज्यादा समय लगेगा। और सबसे ज्यादा आपका जो वाष्पशील की कार्यक्रम होगा आपका H2S हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, उसके बाद हाइड्रोजन सेलेनाइट होता है, सेलेनियम होता है, फिर आपका हाइड्रोजन टेलुरियम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी फॉर आपका दिल्ली H2 हो जाएगा। सभी लिगेंड होते हैं, जितने भी आपका लिगेंड होते हैं या तो आपका ऋणात्मक लिगेंड हो गया या तो आपका उदासीन लिगेंड होता है इसके लिए। तो ये सभी लिगेंड आपका लेविस बेस कहलाते हैं, लेविस भस्म कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी फॉर आपका बिहार हो गया। और जितने भी आपका केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं वे सभी आपका लेविस अम्ल कहलाते हैं, लेविस एसिड कहलाते हैं। इसका आंसर लेविस भस्म हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय, और अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक की बात कर रहा। तो अनुचुंबकीय ज्ञात करने के लिए यू हैव टू नो द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट सेंट्रल मेटल आइटम। आपको उस केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अवस्था पता करना पड़ेगा। तो देखिए निकल की बात करें तो जो आपका CO कार्बोनिल है, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड, तो इसका जो चार्ज होता है, इसका जो आवेश होता है वो जीरो होता है, कहने के मतलब इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगा निकल का। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पर आपका जीरो हो गया, निकल का जीरो हो गया, कहने का मतलब ये अपना ओरिजिनल अवस्था में है। इसका जो परमाणु संख्या होता है 28 होता है। अब इसको हम लोग देखेंगे, इसका ऑर्बिटल बनाते हैं 1 2 3 4 5 हो गया। इसका कन्फिगरेशन लिख देते हैं हम लोग। इसका कन्फिगरेशन होता है आपका 3D 8 होता है, 4S 2 होता है। और कार्बोनिल आपका तो देखिए 3D 8 तो हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। अब ये जो आपका कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कहने का मतलब प्रबल लिगेंड है। जब प्रबल लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉन आपस में युग्म में बदल जाते हैं, मतलब जोड़ा में हो जाते हैं। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसके साथ जा करके मिल जाएगा और ये आपका बन जाता है इस प्रकार से 2 3 4 हो गया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 4 2 6, दोनों आपका खाली हो गया। मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक भी इलेक्ट्रॉन अगर आपको मिलेगा तो आपका अनुचुंबकीय कहला जाएगा, पैरामैग्नेटिक कहला जाएगा। लेकिन देखिए इसमें आपका कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, अकेला नहीं है, अकेला नहीं, इसके वजह से आपका अनुचुंबकीय नहीं कहला गया, आपका प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो गया। दूसरा चेक कर लीजिए NiCN होल 4 2 इसका ऑक्सीकरण संख्या पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसको मान लीजिए X, इस साइनाइड आपका इसके ऊपर -1 चार्ज होता था, 4 हुआ तो -1 × 4 होगा बराबर, इसके ऊपर ओवरऑल -2 है चार्ज, तो वहां से हो जाएगा आपका X बराबर +2 आ गया। कहने को मतलब यहाँ पर जो आपका निकल है
+2 अवस्था में Na+2 है, इसमें से आपका 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा आपका वो आपका 3d8 होता, 4s2 होता, तो इस s ब्लॉक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, इसमें से आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका हो गया 3d8 हो गया। इसको कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से हम लिख देंगे 1 2 3 4, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, इस प्रकार से हो गया आपका। अब देखिए साइनाइड भी आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो जहां पर भी आपका प्रबल लिगेंड होगा इलेक्ट्रॉन आपस में युग्मित हो जाएंगे, तो ये भी जाकर के इससे मिल जाएगा, जोड़ा हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा इस प्रकार से। ऐसा हो गया आपका 2 3 4 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए सभी में, 4 2 6, यहाँ पे ऐसा होता है ना, यहाँ पे ऐसा होता है, इससे जाते मिलते एक इसमें खाली हो जाता, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए इसमें एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं मिला था, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, आयु इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, आपका अनुचुंबकीय नहीं कहलाएगा, तो भी आपका अनुचुंबकीय नहीं होगा। तीसरा चेक कर लीजिए NaCl4-2, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए, हो गया XCl, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता था, -1 × 4 हो गया, बराबर हो गया आपका -2, यहाँ से X का वैल्यू आपका आ गया +2 हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर जो निकल है ये भी आपका +2 स्टेट में है, 28 इसका परमाणु संख्या हो गया। तो इसमें भी आपका सेम केस करना है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 इलेक्ट्रॉन आपका इस S में से निकल जाए, तो आपका इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाए 3d8 हो गया, 3d8 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन हो गया 4 5 6 7, और हो गया आपका इधर 8 हो गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो भी लिगेंड है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, या आपका कमजोर लिगेंड है। तो जो क्लोरीन आपका कमजोर लिगेंड आता है, वीक लिगेंड में आता है, तो वीक लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन आपस में पेयरिंग में नहीं भाग लेंगे, कहने को ये जो इलेक्ट्रॉन है इससे पेयर्ड नहीं होगा। अब पेयर्ड नहीं होगा तो इसमें हमारा 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो आपका अनुचुंबकीय होगा, एक भी मिले तो आपका अनुचुंबकीय होगा। इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसका मतलब ये आपका पैरामैग्नेटिक हो गया। इसका आंसर हो जाएगा C4 आपका चेन्नई हो गया। इसको भी चेक कर सकते हैं, देखिए चेक कर लेते हैं। आपका कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए NH3, अमोनिया आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो उसके ऊपर चार्ज 0 हो गया, इसको X मानिए, +0 × 6 बराबर आपका 3 है। कहने वाले यहाँ पर जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 है, +3 है। कोबाल्ट इसका 27 होता है परमाणु संख्या, +3 स्टेट में, कहने वाले इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा आपका। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 हो गया आपका, 3d7 4s2 हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकला, तो 3 इलेक्ट्रॉन, पहले 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 इसमें निकलेगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, तो आपका हो जाएगा 3d6 हो गया। अब 3d6 के लिए इसका हम लोग देखिए इसका ऑर्बिटल बनाते हैं, कक्षक बना लेते हैं इधर, इसका देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए इस प्रकार से होगा, इसका 1 2 3 4 हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन आपको डालना, 1 2 3 4 5 और 1 इलेक्ट्रॉन आपका पहला ऑर्बिट में जाएगा, इस प्रकार से ऐसा। अब देखिए जो आपका NH3 है अमोनिया, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, प्रबल लिगेंड होता है। तो प्रबल लिगेंड होगा तो आपस में इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन आपका इसके साथ मिलेगा, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से बन जाएगा। इसका 1 2 3 4 हो गया, ऐसा 1 2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन, ये जाके इसमें चला गया, ये आपका इसमें चला गया, आपस में मिल जाते हैं। इसे करते हैं, इसके लिए ऐसा नहीं होता है। ये वाला जो लास्ट वाला ये यहाँ पर आता है, फिर ये वाला जो यहाँ पर जाएगा, ऐसा। ठीक है,
अब इसमें देखिए 2 कक्षा खाली हो गया, 2 ऑर्बिटल खाली हो गया, लेकिन इसमें आपका कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा। अगर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं मिलेगा तो आपका फिर डायमैग्नेटिक कहलाएगा, प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसे आपका अनुचुंबकीय होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस जैव अणु का मैग्नीशियम एक प्रमुख संघटक होता है? तो जो मैग्नीशियम है प्रमुख संघटक किसका होता है, किसमें पाया जाता है बेसिकली? तो जो मैग्नीशियम होते हैं वे प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषण आपका पौधों में होता है, पेड़ पौधे में होता है, और उस पेड़ पौधे के लिप में, पत्तियां में होते हैं, जहां पर आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिफोर आपका बिहार हो गया। वही अगर हम लोग बात करें हीमोग्लोबिन की बात करें, तो हीमोग्लोबिन में आपका आयरन पाया जाता है, इसमें आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। अब फ्लोरीजेन आपका एक प्रकार का हार्मोन्स होते हैं, इसमें वैसा कोई धातुवत नहीं पाई, आपका हार्मोन्स होता है, फ्लोरीजेन होते हैं। और एटीपी में भी आपका मैग्नीशियम पाया जाता है, लेकिन ये आपका प्रमुख संघटक इसका नहीं होता है, ठीक है। प्रमुख संघटक आपका क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है ज्यादा मात्रा में। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए, वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इसमें भी आपको वही देखना है कि प्रतिचुंबकीय कौन है, और आपका जो इसमें आपको देखना है कि किस केंद्रीय धातु परमाणु आपका डी इलेक्ट्रॉन नहीं करने वाला, डी से पूरा खाली हो जाए। जैसे हम लोग लिखते हैं D1 D2 लिखते हैं ना, तो आपका डी ब्लॉक जो है वो 0 हो जाए, ये इसमें आपको पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण अवस्थाएं निकालना पड़ेगा, जो भी केंद्रीय धातु परमाणु मैग्नीज है Mn, इसका निकाल लीजिए केंद्रीय धातु परमाणु, ये इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, ये हो जाए X हो गया, और इसके ऊपर कोई चार्ज शायद नहीं है, इस पे -1 चार्ज है आपका, ठीक है। तो X हो गया, और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो -2 × 4 = -1 हो जाएगा। यहाँ से X बराबर आपको हो गया +7 हो गया। कहने का मतलब कि जो D है, जो मैग्नीज है, इसकी अवस्था +7 है, ठीक है। तो इसका कन्फिगरेशन देखिए, मैग्नीज के कन्फिगरेशन होता है आपका 3D मैग्नीज, आपका हो गया इसका 25 होता है इसका, तो हो गया आपका 3D 5, और हो गया आपका 4s2 हो गया, ठीक है। इसका जो कन्फिगरेशन होता है 3D 5 4s2। आप देखिए इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन निकालना आपको, +7 निकालने में 7 इलेक्ट्रॉन आपका निकलेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा, 5 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा, तो इसमें जो आपका D बनेगा वो 0 हो जाएगा। देखिए तो इसमें आपका D वाला खाली हो गया, तो ये पूछ रहा कि किस जटिल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु का D इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो इसमें आंसर तो आपका यही आ रहा है, ये A4 आपका आगरा आ रहा है आंसर। B देख लीजिए, चेक कर लीजिए, इसमें चेक करते हैं, आपका कोबाल्ट है, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, ये आपका हो जाएगा X, मान लीजिए NH3 अमोनिया आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसके ऊपर 0 चार्ज, तो 0 × 6 हो गया बराबर +3, करने का मतलब X बराबर आ गया +3। जो कोबाल्ट है आपका +3 स्टेट में है, +3 अवस्था में आपका कोबाल्ट। अब इसका हम लोग कन्फिगरेशन देख लेते हैं। कोबाल्ट का होता है 27 होता है, +3, करने का मतलब इसमें से आपका 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये होता है इसका कन्फिगरेशन 3D7 हो गया, 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा आपका इससे, S से निकलेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, तो इसमें बन जाएगा आपका 3D6, मतलब D में आपका 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो तो होगा नहीं। इसको चेक कर लेते हैं हम लोग आयरन के, इसका ऑक्सीकरण अवस्था निकालिए, X साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, -1 × 6 = -3 हो गया। यहाँ से आपका X बराबर बन गया +3, करने का मतलब कि जो आपका आयरन है +3 अवस्था में है। अब देखिए इसका कन्फिगरेशन हम लोग देखें, तो आयरन
26 होता है। इसका कन्फिग्रेशन हो गया 3d6, 4s2 हो गया, 3d6 हो गया, 4s2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, +3 कर दीजिए तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन आपका इसमें से निकल जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3d5, मतलब डी में आपका इलेक्ट्रॉन मिल रहा 5। क्रोमियम के देखिए, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, x हो गया, H2 आपका न्यूट्रल लिगेंड तो उसके ऊपर 0 चार्ज, तो 0 × 6 बराबर हो गया आपका +3। यहाँ से x बराबर आपका हो गया +3। अब इसमें से भी आपका 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 3 इलेक्ट्रॉन किस में से? क्रोमियम में से निकलेगा। तो पहले इसका कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं क्रोमियम का। हो गया आपका कन्फिग्रेशन 24 होता है, इसका परमाणु संख्या हो गया आपका 24। इसका कन्फिग्रेशन होता है आपका 3d5 और 4s1, आपका ये एक्सेप्शन वाला आता है, तो आपका 3d5 4s1 होता। अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है? 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपका 4s1 में से निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन आपका 3d5 में से निकलेगा, तो आपका बन जाएगा, इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा आपका, ओवरऑल बात करें तो हो जाएगा 3d4 हो जाएगा, 3d3, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो आपका हो जाएगा 3d3, मतलब इसमें भी d इलेक्ट्रॉन निकल रहा। इसका आंसर ये हो जाएगा, इसमें कोई भी d इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कहीं पे भी दिक्कत हुई, कहीं पे डाउट होगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों जाते जाते कुछ आप लोग को सुना देते हैं। देखिए कि मिट्टी से भी यारी रख, मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख, चोट न पहुंचे बातों से इतनी समझदारी रख, पहचान तो तेरी हटकर हो, पहचान तो तेरी हटकर हो, भीड़ में भी कलिकारी रख, पल भर ये जोश जवानी का, पल भर ये जोश जवानी का, बुढ़ापे की भी तैयारी रख, दिल सबसे मिलता नहीं, दिल सबसे मिलता नहीं, फिर भी जुबान प्यारी रख। तो आप लोग को अपनी जुबान संभाल के बात करनी चाहिए, बेहतर तरीके से बातचीत करनी चाहिए। बोलने से पहले आप सोच लिए, समझ लिए कि सामने वाला तो सही लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। एक रहीम जी का बहुत ही बेहतरीन दोहा है कि रहीमन जीवा बाबरी कहे गई सरग पतार, आपू तो कहे भीतर गए जूती खात का पार। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी जुबान, हमारी बोली, जो भाषा है, हम लोग तो बोल देते हैं, अपना जीभ से बोल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, किसी को कटु वचन कर देते हैं, लेकिन अब बोलने के बाद जो सामने वाला है उसको गुस्सा आता है तो आपके ऊपर लगा देता है 2-4 चाटा। ठीक है, इसीलिए आप लोग के जो भाषा होनी चाहिए, बात करने की जो शैली होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। अब बात करिए, बोलिए, उससे पहले थोड़ा सा सोच लिए कि हाँ सामने वाला को उचित लगेगा कि अनुचित लगेगा। तो सबसे पहले आप लोग को बोल देते हैं कि सबसे पहले आप एक बेहतर इंसान बनिए, एक बेहतर व्यक्तित्व वाला इंसान बनिए। तो जाते जाते एक बार फिर आप लोग को इस गणतंत्र दिवस बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।